class. I am Biophilic Shruti. Today I am going to teach you the chapter number 1, important part of class 12 Maharashtra board. So let's get started. Section 1. So the section 1 is about sexual reproduction in flowering plants. So here we will come to know यहाँ पे हमें sexual reproduction in flowering plants. Plants में sexual reproduction कैसे होता है ये पता चलेगा. Because we are talking about plants. This chapter is about plants, right? So let's start with this. Number 1 is male reproductive whorl or part of a flower is called androecium. Is called androecium. मतलब यहाँ पे बोला है मेल रिप्रोडक्टिव. ऑफ कोर्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट विल टॉक अबाउट मेल एंड देन विल टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो पहला है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वॉल. वॉल इज ऑल्सो नोन एज पार्ट. आप पार्ट बोलो या वॉल बोलो, सेम चीज. ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड androecium. androecium को क्या, androecium means see in 10th standard in your previous standard you have already studied about this. आपको एक याद आएगा. Let's see, देखते हैं याद है क्या. So androecium is also known as stamen. stamen word हमारा 10th standard में यूज हो चुका है, right? stamen किसको बोलते थे? This is a hibiscus plant, right? This is a flower of a hibiscus plant. ठीक है, तो हिबिस्कस बोलो, शू फ्लावर बोलो, कुछ भी बोलो. सो यहाँ पे इसका ये फ्लावर कैसा होता है, बीच में कैसे स्टिंग की तरह होता है एंड देन साइड में इसके वो छोटे अटैचमेंट्स होते हैं, राइट? सो वो अटैचमेंट ये हो गया, ये हमारे सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, ठीक है, वो तो हमें पता है. अब हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे पता चलेगा? सी, तो स्टेमेन इज ऑल्सो सीन लाइक दिस. ये साइड के जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्टेमेन, राइट? सो स्टेमेन इज ऑल्सो नोन एज androecium. stamen से आपको याद रखना है men. men means male. men से male याद रखना है आपको. Alright. So यहाँ पे stamen is also known as androecium. And androecium is also known as male reproductive part. Alright. ये clear हो गया कि stamen कैसे दिखता है. You can also draw a structure to remember it. So this is a structure of stamen in a plant, in a flower. Alright. So now let's come to the second one. Second क्या है? Obviously female reproductive whorl or part of a flower. Okay, so now female reproductive part को क्या बोलेंगे? Let's see. हमारा first तो है, here we have written gynoecium. Okay, so gynoecium or we can say carpel. Now gynoecium is a new word for you, like androecium was a new word. So carpel का एक word है. Carpel means आपको already पता होगा. See, what is carpel? This between the flower a part is there. यहाँ पे एक बीच में एक पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये हाईलाइटेड. ओके, सो दिस कम्स इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच इज कॉल्ड कार्पल. ऑलराइट, सो कार्पल इज आल्सो नोन एज गाइनोशियम. अब गाइनोशियम कैसे याद करेंगे? गाइनोशियम इज अ बहुत बड़ा वर्ड है भाई, सुना ही नहीं कभी. सो गाइनोशियम कैसे याद रखेंगे? गायनिक से. गायनिक मतलब आपको पता है, गायनिक मींस फीमेल्स की डॉक्टर, राइट? सो गाइनोशियम से गायनिक. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम इट मींस हमें क्लिक होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड. Okay, so here this was, so let's recall this. क्या है? Male reproductive part of a flower is called androecium and a female reproductive part of a flower is called gynoecium or carpel. Alright, so are you clear with this? Let's see the next one. Alright, so now we'll see this, the first one. पहले अभी हम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव देखा क्या बोलते हैं. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. क्या है देखते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर हमने क्या बोला? androecium या फिर stamen, राइट? सो यहाँ पे androecium एंड stamen आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. पहला क्या है? anther और दूसरा क्या है? filament. ओके, सो दीज आर डिवाइडेड टू टू मेन. ये दो पार्ट में डिवाइड है. पहला क्या है? anther एंड दूसरा क्या है? filament. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल करते हैं, यहाँ लिख कर देते हैं स्ट्रक्चर. दिस इज अ स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे अपर पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? anther. और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? filament. ऑलराइट, सो या सो नाउ विल सी. अभी देखो हम अब फिलामेंट में पता चल रहा है ये कोई एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम ऑफ anther. अब हम देखेंगे द टिपिकल सेक्शन ऑफ anther. anther का हम थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन देखेंगे. व्हाट इज टिपिकल सेक्शन? लेट मी टेल यू, 1 मिनट.
ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ना, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, जस्ट सी, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. TS of angiospermic anther. ठीक है, इसका क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का एक और टाइप है, दिस इज वन ऑफ द टाइप, टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर. ये एक क्वेश्चन हो गया. दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन टाइप क्या है, लेट्स सी. टीएस ऑफ अनडिहाइज्ड anther. ओके, सो यहाँ पे देयर आर टू क्वेश्चन टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर. अभी देखो ये एंथर का स्ट्रक्चर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट ये स्ट्रक्चर को कैसे आप क्वेश्चन पुटअप कैसे किया है वो देखो, वो आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट थिंग इज टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर. ठीक है, एंथर से तो यहाँ समझ में आ रहा है. दूसरी चीज है टीएस ऑफ अनडिहाइज्ड एंथर. अनडिहाइज्ड का मतलब है अनब्रोकन. So this is our structure. Is it broken from somewhere? नहीं, है ना. तो ये क्या है, ये एक अनडिहाइज्ड एंथर है. आप लोग इसी सेम पेज पे टेक्स्ट बुक में जस्ट बी वाला स्ट्रक्चर देखोगे. ओके, फिगर ए है ये, दिस इज अनडिहाइज्ड, एंड बी वाला देखोगे दैट इज डिहाइज्ड. डिहाइज्ड का मतलब है ब्रोकन. Okay, and this is unbroken. So हमें क्या डिस्कस करना है, this is important, that's why we are discussing this one. So TS of angiospermic anther and undihaized anther looks like this. So this is a structure. अभी आएगा आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए. ओके, ये कब कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स. ऑलराइट, अब 3 मार्क्स को डिवाइड कैसे करेंगे, सी दिस. आपका स्ट्रक्चर का कितना मार्क्स मिल जाता है हमें, हाफ मार्क्स फॉर अ करेक्ट स्ट्रक्चर. एक करेक्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आधा मार्क कहीं नहीं जा रहा. दूसरी चीज कितना बचा, 3 माइनस हाफ मार्क, 2.5, राइट. सो 2.5 मीन्स एक नेमिंग, ईच नेमिंग कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क्स. ऑलराइट, सो इफ विल ये वाला हमने नेमिंग लिखा, 2 नेमिंग्स लिख दिए, 1 मार्क मिल गया. कितना बचा, 1.5. नाउ वी रोट मोर 2 नेमिंग्स, 2 और नेमिंग लिख दिया, एक और मार्क मिल गया, 2 मार्क्स मिल गए, हाफ मार्क और चाहिए. यू कैन राइट दिस नेमिंग as your half mark. ये हो गया हमारे 5 namings are the important namings you have to write in this question when this question will come. इसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल रहे हैं. ओके, तो ये मार्क्स डिस्कस हो गए. अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये इरेज करते हैं. So here let this be. Okay, start करते हैं. What is it? This is a structure of TS of angiospermic anther. TS का मतलब क्या था, देखो angiospermic anther तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई एंथर की बात हो रही है. ओके, नाउ व्हाट डज TS मींस. TS मतलब टिपिकल सेक्शन. टिपिकल सेक्शन ऑफ एनी पार्ट, मतलब कोई भी फ्लावर का हो, किसी भी चीज का टिपिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ टिपिकल का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स. जैसे हम सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, देखो सिंपल स्ट्रक्चर क्या था, स्टेमन का. यहाँ पे स्टेमन लिखा हुआ है, उसके सामने उसका सिंपल स्ट्रक्चर बना था. सिंपल स्ट्रक्चर क्या था, ये था. ओके, सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रक्चर. अब उसका हम कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं. उसके थोड़ा सा अंदर जाके उसको कट करके उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली. बट यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर कैसे मिला, बिकॉज वो माइक्रोस्कोप पे ऑलरेडी देखा हुआ है. सो वो स्ट्रक्चर हमें टेक्स्ट बुक में मिल रहा है. सो वी नीड टू ओनली स्टडी अबाउट इट. ठीक है, तो पहला तो हमने बोला सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, या आप बोल सकते हो एंड्रोशियम. ठीक है, सो ये हमारा सिंपल था. उसका क्या है, ये दिस इज अ टीएस ऑफ एंथर. टिपिकल स्ट्रक्चर, ये समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन दिस. क्या है देखते हैं. दिस इज अ स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स का मतलब क्या है, विच कनेक्ट्स, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे कनेक्ट हुआ है. ठीक है, ये देखो ये सारे छोटे छोटे डॉट्स कैसे कनेक्ट हुए, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स. ओके, सेकंड पे आते हैं, विच इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का मतलब है आउटर कवरिंग. एपिडर्मिस का मतलब क्या है, आउटर कवरिंग. ये आपको कैसे याद रहेगा, जैसे कोई भी स्किन का लेयर है, जैसे आपने स्किन का लेयर ऑलरेडी हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, है ना, आपने सुना है. सो एपिथेलियम आपने सुना है, एपिथेलियम लेयर. सो एपिथेलियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ स्किन. ओके, तो वैसे इधर याद रहेगा, एपी मींस आउटर, एपी मींस इसका बाहर. नेक्स्ट पे आते हैं मिडिल लेयर. मिडिल लेयर मींस एपिडर्मिस के अंदर का लेयर, मतलब वो ऑफ कोर्स बाहर का, तो उसके अंदर का लेयर होगा वो मिडिल लेयर. ओके, सो मिडिल लेयर इज इनसाइड द एपिडर्मिस. ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं विच इज टेप्टम। अब टेप्टम क्या है, टेप्टम पे थोड़ा हाईलाइट करते हैं। टेप्टम मींस ये जो आपको रेड 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 दिख रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड है यहाँ पे भी और आपके स्ट्रक्चर में भी। सो यहाँ पे ये जो रेड रेड पार्ट है, दीज आर टेप्टम। अभी टेप्टम करता क्या है? टेप्टम ये जो सेल हो रहे हैं ना, सेल जर्मिनेट हो रहे हैं इसके अंदर, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है, खाना पीना प्रोवाइड करने का काम करता है टेप्टम। सो नेक्स्ट पे आते हैं विच इज स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू कहाँ पे? ऑफ कोर्स इनसाइड द टेप्टम। ये आपको अंदर दिख रहा है ब्लैक कलर में, दिस इज द स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या करता है? एक्चुअली दिस इज एंथर, राइट। अब देखो ये मेल पार्ट है एंथर फ्लावर का, तो मेल पार्ट फ्लावर का क्या करेगा? जैसे ह्यूमन मेल पार्ट क्या करता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, राइट। वैसे ये जो फ्लावर का मेल पार्ट है, ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो उसके स्पर्म्स मतलब, इसके स्पर्म्स मतलब पॉलन ग्रेन्स। सो यहाँ पे ये जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज ये स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर कैपेसिटी है कि वो एक पूरा टेट्राड फॉर्म कर सकता है, ओके। उसका एक सेल पूरा टेट्राड, दिस इज अ टेट्राड। टेट्राड मींस व्हाट? 1 2 3 4, ओके। 4 जिसमें सेक्शन होते हैं, दैट इज नोन एज टेट्राड। सो टेट्रा मींस 4, याद रखना। सो स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या करता है? एक पूरा टेट्राड फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, okay। Let's cover the next one which is endothecium tissue। endothecium tissue मतलब जो अंदर होता है आंथर के, inside the anther, okay। epi मतलब जो बाहर था, endothecium मतलब अंदर, okay। और मिडिल लेयर मतलब एपिडर्मिस और एंडोथेशियम के बीच का लेयर, मतलब ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये बीच में है ऑब्वियसली, है ना, बाहर और अंदर के बीच में। सो दिस इज व्हाट एंडोथेशियम टिश्यू नोन एज। So now we'll see some of the definition of these things, okay, ताकि आप लोग को मीनिंग याद रहे। Okay, so now we will see, हमने already namings देख लिए आंसर के। Now we will see some explanation ताकि आप लोग को याद रहे, to make yourself easy, ठीक है। तो ये आपको easy करने के लिए here comes the explanation। पहला है epidermis। epidermis क्या है? It is an outer layer of anther, मतलब ये outer layer है epidermis, मैंने आपको already बताया। Next thing is middle layer। middle layer क्या है? It is between epidermis and endothecium, ठीक है। मिडिल लेयर क्या है? एंडोथेशियम, ये जो एपिडर्मिस है बाहर वाला, और अंदर वाला जो है एंडोथेशियम का लेयर, उसके जस्ट बीच में ये जो ब्लैक लाइन गई है, दिस इज आवर मिडिल लेयर, ओके। सो इट इज बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोथेशियम, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच इज टेप्टम। टेप्टम के बारे में क्या बात करेंगे? इट इज एन नरिशमेंट और न्यूट्रिशन layer of pollen grain। Now टेप्टम की बात कर रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार फिर से बता रही हूं मैं कि ये क्या है, ये क्या काम करता है। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये क्या काम करता है? इट इज अ नरिशमेंट और न्यूट्रिशन लेयर ऑफ pollen grain। सो नाउ दिस एंथर इज मेकिंग pollen grain, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है pollen grain। तो उसका नरिशमेंट लेयर क्या है? मतलब वो फूड कहां से वो प्रोवाइड होता है उसको? विद द हेल्प ऑफ टेप्टम। Alright, so let's come on the next one which is sporogenous tissue। तो देखते हैं sporogenous tissue क्या है। Sporogenous tissue is capable of forming a tetrad। tetrad means of course this 1 2 3 4 means tetra, right? 4, तो 4 यहाँ पे जो सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राड। तो स्पोरोजेनियस का जो एक एक टिश्यू है उससे पूरा एक टेट्राड फॉर्म हो जाता है। it has a capacity of forming a tetrad। Alright, so this was about sporogenous tissue। next पे आते हैं which is endothecium। endothecium क्या है? let's see। endothecium is a
inner layer of anther. ठीक है, एंथर के जो इनसाइड वाला लेयर है ना, ये जो अंदर पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोथेशियम. ओके, इनसाइड द एंथर. Alright, so yeah, this was about the anther. So keep revising my session. I'll see you in the next session. Till then, goodbye.